हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बहुत दिन हो गए थे। एक्चुअली थोड़ा आई एम सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ इश्यूज, सो एंड आई वाज ट्रैवलिंग अ बिट, सो दैट्स व्हाई आई कुडंट पोस्ट इनफ लेक्चर्स। तो मैंने सोचा कि चलो अब बहुत दिन हो चुके हैं तो कुछ स्टार्ट करते, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे और एक फिर बल्क में एकदम हम लोग जो है तैयारी करेंगे। वैसे भी कुछ मंथ्स बचे हैं प्रीलिम्स को, तो आई थॉट्स कि चलो वी वुड डू इट। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने सोचा कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का एक्चुअली लेक्चर्स किए थे, फिर बीच में तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो आई स्टॉप डूइंग दैट। तो मैंने सोचा चलो एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, स्टोन एज से सीधा चलते हैं हम लोग। 5000 जो है 5 लाख BC से चलेंगे और सीधा हम लोग 1947 तक आएंगे। साथ साथ में मैं जो है कोशिश करूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स भी आते रहे। उसके साथ साथ मैंने जो एक सीरीज़ स्टार्ट की थी आर्टिकल्स वाली, कि डेली का हम लोग 1 से 2 आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एक वीडियो स्पेसिफिकली एक आर्टिकल के लिए। वो भी आई थिंक मैंने 15 या 16 आर्टिकल्स किए थे, तो वो भी अब कंटिन्यू होगी, एक आर्टिकल वाली सीरीज़। उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक स्टैंडर्ड बुक। फिर जो है एंशिएंट हिस्ट्री तो कंटिन्यू रहेगी, ये हम लोग 10 या 15 दिन मैक्सिमम, ये 20 दिन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ के अंदर अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर देंगे। आर्टिकल्स जो है वो 1 से 2 लेक्चर्स जो है वो डेली के आपके पास पहुंचते रहेंगे, ये चीज़। और सी सेट के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम एवरी टॉपिक, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, सब चीज़ों से। इस तरीके से हम लोग जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एकदम फ्री है, आप लोग मज़े से देखो, चिल करके। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री को जो है, मुझे लगता है अगर आप सोर्स देखना चाहते हो, आप कहाँ से पढ़ना चाहोगे, तो NCERT है, एंशिएंट हिस्ट्री की RS शर्मा की शायद। वो जो है आप लोग देख लो, वो पढ़ लो, वो रिवीजन के लिए बेस्ट है। उससे ज़्यादा एंशिएंट हिस्ट्री में इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो एंशिएंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, मतलब जो आर्ट एंड कल्चर है, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, वो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। आई थिंक लास्ट ईयर हमने नहीं पढ़ा, मिस आउट कर दिया। इस बार हम आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर को आप जब कनेक्ट करोगे मेडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न से और एंशिएंट से, तो आर्ट एंड कल्चर्स के साथ साथ आप हिस्ट्री का भी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे, ठीक है। यहाँ हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग जो है वेरियस किस तरह की सोसाइटी थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, कंडीशन ऑफ वुमेन कैसी थी, फिर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी कैसी थी। इसी से तो हिस्ट्री इज अ बंच ऑफ रिकलेक्शन ऑफ दीज थिंग्स, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, वुमेन की कंडीशंस, स्लेवरी, ये चीज़ें ना, सोसाइटी, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इसमें। लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या थे, ठीक है। फिर आगे चल के जब राइज होगा वेरियस किंगडम्स का, तो फिर वो हम पढ़ेंगे रूलर्स का, उनके बारे में, जैसे मौर्यन एम्पायर के बारे में, गुप्ताज के बारे में, उनका कैसा था, उन एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी वहाँ की, लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, वेरियस कॉन्क्वेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और उनके साथ साथ हम छोटे छोटे जो वो पीरियड में कैसे किस किस तरह का आर्ट एंड कल्चर जो फ्लोरिश हुआ, वो सब चीज़ें देखेंगे। एम आई क्लियर टू यू? तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करें तो हम स्टोन एज से चलेंगे, क्योंकि इंडिया का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, 5 लाख साल पुराना। तो हम लोग ओल्ड स्टोन एज, बाद का जो लेटर स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। अब स्टोन एज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टोन्स के बने हुए, ना कि आयरन या फिर मेटल्स जो है, मिनरल्स के बने हुए, जो मेटल के बने हुए हथियार नहीं थे। पीपल यूज्ड स्टोन्स टू कार्व आउट देयर टूल्स विद विच दे सस्टेन देयर लाइफ। तो इसलिए ये स्टोन एज भी कहा जाता है, क्योंकि लोग जो है केव्स में रहते थे। आप भीमबेटका की पेंटिंग्स देखोगे तो वो पत्थरों पे बनी हुई है, तो यूज ऑफ स्टोन्स वेयर बहुत थे। अब इस स्टोन एजेस को भी, क्योंकि ये बड़ा वास्ट था,
जो लेटर डेवलपमेंट्स हैं वो बड़े जल्दी जल्दी हुई हैं, लेकिन जो शुरू का है, जो जो नेसेंट फेज़ है, वहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत स्लोली हुई हैं और हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी बहुत कम है। तो हम लोग सबसे पहले पुराने स्टोन एज, जिसको हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, जो 5 लाख जो बीसी से लेके 10,000 बीसी पीछे आ रहे हैं ना हम लोग, इस तक का है। फिर उसके बाद हम लेटर स्टोन एज पढ़ेंगे, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पैलियो, मीजो और नियो। पैलियो को भी अपर, मिडिल और लोअर में डिवाइड किया गया, क्योंकि बहुत सालों का, लाखों साल की बात की गई है यहाँ पे। लेटर स्टोन एज में हम लोग मीजोलिथिक एज देखेंगे, जो 10,000 से 6,000 बीसी के अराउंड है। फिर हम लोग जो है न्यू स्टोन एज में आएंगे, नियोलिथिक, और उसके बाद हम चाकोलिथिक स्टेज में चलेंगे। इस तरह से हम लोगों का जो है 3 स्टेजेस के बाद चाकोलिथिक स्टेज है, जहाँ पे कॉपर का इन्वेंशन होता है, और फिर जो है ये इस इंडिया का स्टोन एज खत्म होगा, और फिर उसके बाद हम लोग जो है हड़प्पा में जाएंगे। फिर हड़प्पा के बाद हम लोग जो है वैदिक पीरियड में जाएंगे। वैदिक पीरियड के बाद हम लोग जो है मगध एम्पायर में जाएंगे। मगध एम्पायर के बाद मौर्यन में, मौर्यन के बाद गुप्ताज में, और इस तरीके से हम लोग जो है पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जो है पढ़ेंगे। आप इसको कहानी की तरह भी सुन सकते हो, और इफ़ यू विश तो आप लोग विश के, आप अगर रनिंग नोट्स के साथ मेन मेन पॉइंट्स को नोट करते रहोगे तो वो बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज में जो क्या है, हंटर्स और फूड गैदरर्स, मतलब शिकार कर रहे हैं, ठीक है, और फल फ्रूट ये चीज़ें जो है फूड गैदरर्स इकट्ठा कर रहे हैं। इससे जो है आप लोग एक बात याद रख रहे हो, फूड गैदरर्स मतलब यहाँ एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर नहीं है। तो पेलियोलिथिक एज जो है सबसे पहला अर्लीस्ट पीरियड है स्टोन एज का, जो आइस एज के बाद जो है डेवलप हुआ है, जब पूरी दुनिया जमी हुई थी ना बर्फ में, और ये स्प्रेड हुआ प्रैक्टिकली पूरे इंडिया में, ठीक है, एक्सेप्ट जो एलुवियल प्लेन्स, मतलब एलुवियल प्लेन्स कौन से, एलुवियल प्लेन्स कौन से हैं, इंडस और गंगा, गंगा और गंगा रिवर है जो, और जो इंडस है उसके आसपास का जो प्लेन एरियाज है, उनको छोड़ के बाकी जो जो क्योंकि अब एलुवियल प्लेन्स में पूछा जाएगा कि क्यों नहीं डेवलप हुए, क्वेश्चन तो ये भी है ना। तो ये कौन सी एज है, स्टोन एज है। तो एलुवियल प्लेन्स जो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के, यहाँ पत्थर नहीं है। एक्चुअल लॉजिक तो ये कहता है कि ये रिवर्स के अराउंड ही जो बड़ी 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 सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामिया की है या हड़प्पन सिविलाइजेशन हैं, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन जो जो पैदा हुई वो तो रिवर्स के अराउंड हुई, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है। लेकिन स्टोन एज में ऐसा नहीं है, बिकॉज दे नीड स्टोन, और एलुवियल प्लेन्स में स्टोन्स नहीं है। तो एक्सेप्ट इन जगहों को छोड़कर बाकी सब जगह पे जो है पैलियोलिथिक एज जो है स्प्रेड हुई है। अब पैलियोलिथिक आदमी जो है एविडेंसेस के अकॉर्डिंगली ये बिलोंग करता था किस रेस से, नेग्रिटो रेस से। वेरियस रेसेस है ना, जैसे मैंगेलॉइड है, कॉकेशियंस हैं, ठीक है, ऐसे ही ये जो है नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। और ये लोग कहाँ रहते थे, केव्स में, गुफाओं में, पत्थर के बने हुए शेल्टर्स के अंदर रहते थे, बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेस, ठीक है। और देवर फूड गैदरर पीपल्स, खाना इकट्ठा करते थे, जैसे शिकार कर रहे हैं, जंगली जो फल फ्रूट हैं उनको तोड़कर उस तरीके से खाना इकट्ठा करके खाते थे, और सब्जियों को अपना नहीं उगाते थे, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी। हाउस बिल्डिंग की, घर कैसे बनाना, उस चीज़ की नॉलेज उन्हें नहीं थी। पोट्री या किसी तरह के मेटल को कैसे फ्रेम करना है, कैसे बनाना है, उन चीज़ की उनको मालूम नहीं था कैसे करना है। ये तो सिर्फ लेटर स्टेजेस में, कि उन्होंने बहुत बाद में जो है लेटर स्टेजेस में उन्हें नॉलेज हुई कि किस तरह से आग जलाई जा सकती है पत्थरों को जो घिस कर। जो इस दौर का आदमी था ना, वो बड़े अनपॉलिश्ड जो है, अनड्रेस्ड और रफ स्टोन, रफ मतलब पत्थरों का यूज़ करता था। हाथ जैसे मेड हैंड एक्सेस, जो कुल्हाड़ी होती है, क्लीवर, चॉपर्स हैं, ब्लेड हैं, बर्नी है, स्क्रैपर्स हैं, ये सब चीज़ें ही, जितने भी हथियार हैं, एक्सेस है, क्लीवर्स है, चॉपर्स है, ये सारी क्या पत्थरों से बनाते थे। सिंस द जो स्टोन टूल्स थे वो हार्ड रॉक जैसे क्वार्ट्जाइट, इन जैसे सख्त पत्थरों से जो है वो बनाते थे, इसलिए इस दौर के लोगों को जो है क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है इंडिया में। तो ये पैलियोलिथिक एज की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, समझे। अगर हम डिवीजन देखें पैलियोलिथिक एज का,
तो मैंने आपको बताया था कि पैलियोलिथिक जो है एज जो है इंडिया में, उसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 3 फेजेस में। किसके बुनियाद पे? रिफाइनमेंट ऑफ टूल्स, के टूल्स कितने पहले रफ टूल्स थे, उनको कितना उन्होंने साफ तराश कर कितना अच्छा बनाया, तो उसके बेसिस पे जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज है जो 2500 साल से कुछ 2.5 मिलियन से लेकर 1 लाख जो है BCE तक था। यहाँ पे हमें अर्लीस्ट फेज जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का इंडिया में पाया जाता है। बहुत सारे हमें स्टोन टूल्स भी मिले हैं, जैसे हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है, चॉपर्स है, क्लीवर्स हैं, तो अर्लियर, ठीक है। तो ये क्या है? अपर पैलियोलिथिक एज। अब पूछा जाए कब से, 2.5 मिलियन से लेकर 1 लाख BCE तक, तो सबसे पुरानी एज कौन सी है पैलियोलिथिक एज में? लोअर पैलियोलिथिक एज। और ये जो है होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, ये ह्यूमन स्पीशीज जो थी, जो बाद में एवोल्यूशन हुआ है, डार्विन की थ्योरी पढ़ी है ना एवोल्यूशन की, ये ह्यूमन स्पीशीज पाई जाती थी, वो इन पीरियड में इंडिया में वन ईयर्स में साइड्स में, जैसे जो वैलीज होती हैं उनके बीच में। कुछ अगर इंपॉर्टेंट साइड देखे तो सोहन वैली है जो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर, क्लियर जो है सोहन वैली, ये याद रखना, ये लिख लो आप, सोहन वैली यहाँ पे जो है पाए गए। फिर दिदवाना है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपर पैलियोलिथिक एज, लो पैलियोलिथिक, ये दूसरा पॉइंट है वैली। दूसरा स्टोन टूल डिस्कवर हुए, निर्मदा वैली है जो मध्य प्रदेश की, यहाँ पे भी एविडेंस मिले कुछ अर्लियर ह्यूमन रिमेन्स के, उनसे हमने पता किया है कि ये होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस स्पीशीज से पाए जाते हैं। वैसी स्पीशीज इस पीरियड में वहाँ कुछ स्केलेटन्स मिले। तो अपर पैलियोलिथिक हो गई 2.5 मिलियन से 1 BC के। फिर आती है मिडिल पैलियोलिथिक एज। जो मिडिल पैलियोलिथिक एज 1 लाख से 40,000 BC अराउंड थी। अब टूल्स जो है वो छोटे होने लगे और ज़्यादा रिफाइन होने लगे। कटिंग और हंटिंग, जो काटना है, हंटिंग है, जो स्क्रैपिंग है, एनिमल इंसान जो जानवरों का शिकार करते हैं उनकी चमड़ी उतारने का, ये कहीं पहले जो एविडेंसेस है हमें सोशल स्ट्रक्चर और कोऑपरेशन, काफ़ी लोग मिलकर जा रहे हैं। जैसे नेवासा है महाराष्ट्र में, बेलान वैली है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, भीम मिली है, मल्टीपल लोग जो है वो एक आग के अराउंड डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, शिकार करते हुए से उन एविडेंसेस में पता चला है कि पीपल वेयर कोऑपरेट करते थे सोशल स्ट्रक्चर में, लोग सोसाइटी में मिल कर टूल्स और हमें उससे आइडिया ये इस पीरियड का है, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का है। तो लोअर हो गया और फिर है तीसरा से लेकर 10,000 BC था। यहाँ जो है हड्डियों के, एनिमल्स की हड्डियों के बनने लगे, पत्थरों के जो है बनने लगे। फॉर्म्स की पेंटिंग है, जो कार्विंग है, मतलब पत्थरों पे घिस जो है निशान हुए, वो सामने आ गए। हमें बहुत एविडेंस है बरियल रिचुअल्स के भी, लोगों ने जो है जो किए हैं, लोगों के मिट्टी में सॉरी। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक रिलीजियस बिलीफ भी कहीं हमें उसके भी एविडेंस है कि लोग किसी चीज़ को, इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स अगर आपको याद रखनी हो तो बेटा की जो शेल्टर है मध्य प्रदेश, वो है सॉरी अपर पैलियोलिथिक में आती है। बस ये पेंटिंग बेगोर राजस्थान में, ये भी अपर पैलियोलिथिक है, एडवांस लग रहे हैं। कुरनूल केव जो है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे हमें आग के बेस में, कहाँ पे? कुरनूल आंध्र प्रदेश में। रॉक शटल अगर पूछा जाए, राजस्थान में डांस टूल्स मिले हैं, पेंटिंग भी बेटका मिली है, कुरनूल में हमें आग के मिले हैं। तो ये अपर पैलियोलिथिक है, वो कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो ये था पैलियोलिथिक एज के बारे में डिस्कशन हमने किया पैलियोलिथिक एज कौन सी थी, कब से स्टार्ट हुई, हमने पार्ट्स में डिवाइड किया उसको। फिर हर एक की सेटलमेंट देखी जाए, लोअर पैलियोलिथिक में सोहन वैली और दिदवाना, मिडिल पैलियोलिथिक में देखा सा है बेलान वैली है। फिर हमने जो है मिडिल के बाद लोअर वैली देखा, जैसे कुरनूल है, भीमबेटका है, बेगोर है, और क्यों इनको डिवाइड मल्टीपल में, उसके बारे में सामने। नेक्स्ट चलते हैं, जो है पैलियोलिथिक हो गया, मीजोलिथिक एज। जो मीजोलिथिक एज है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट था एक इमीडिएट का वक्त, किस एक स्टोन एज कल्चर के बीच में, ठीक है, क्योंकि मीजोलिथिक है, हमने क्या पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक। तो ये कहीं ना कहीं बिलोंग करता है जो होलोसीन एरा है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एरा के बारे में पढ़ेंगे। तो 10,000 साल पहले ये जो एज आती है। तो मीजोलिथिक में मेन लिव्ड ऑन हंटिंग, शिकार करते थे, फूड करते, और कुछ लेटर स्टेज में जो है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे। डोमेस्टिकेट मतलब
कि पहले सब एनिमल जंगल के थे, फिर बाद में वो लोग अपने करने लगे, बोलने लगे, उनको रेयर करने लगे। तो अगर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का अगर सवाल आता है तो उसमें आपको क्या बताना है कि मीजोलिथिक एज में जो डोमेस्टिकेशन कहीं लेटर स्टेजेस में शुरू हुआ है, 5000 साल पहले शायद शुरू हुआ है। और एक और की एस्पेक्ट जो मीजोलिथिक एज है कि वो जो है साइज जो है, साइज जो वेल एस्टेब्लिश टूल टाइप्स थे उनका छोटा होने लगा। तो इस एज की खासियत जो है वो है माइक्रोलिथिक, छोटे पत्थरों के हथियार, ठीक है, जो ज़्यादा क्रिप्टोक्राइन से बने, कैल्काडाइन से या चैरेट से, वो जो ज्योमेट्री में और नॉन शेप में, मतलब ज्योमेट्रिक शेप में, ठीक है, और नॉन मैट्रिक शेप में भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें नई आई, जैसे स्पेयर हेड, भाला होता है ना, एरो हेड, सिक्कल, इन जैसी चीज़ों का यूज़ होने लगा, पत्थरों की बनाई गई, लकड़ियों की या हड्डियों की, जानवरों की। तो ये जो है मीजोलिथिक एज में सब जो है स्टार्ट हुआ है। और जो बहुत सी खासियत जो मीजोलिथिक एज की हैं कि पोट्री एब्सेंट थी। मोस्ट ऑफ द मीजोलिथिक एज में पोट्री नहीं थी। पोट्री समझते हो ना, जो मिट्टी के बनाए हुए बर्तन होते हैं। कुछ जगहों पे ये मिली भी हैं, जैसे लंग जो है, लंगनाज, जो गुजरात है या कैमूर रीजन है, जो मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे मिली भी हैं। तो कहीं ना कहीं लास्ट फेज जो है इस एज का, वहाँ पे शुरू हुई है मीजोलिथिक लास्ट एज, जिसमें प्लांट्स की जो है कल्टीवेशन स्टार्ट हुई है। मीजोलिथिक एज में ही जो है इनिशिएशन हुई है रॉक आर्ट की, प्री हिस्ट्री में। 1867 में जो पहली रॉक पेंटिंग जो इंडिया में डिस्कवर हुई, जो सोहागी घाट में, कैमूर हिल्स यूपी में, वो हुई थी। उसके बाद तो 150 से ज़्यादा जो है मिजोलिथिक रॉक साइट्स जो हैं वो अब अक्रॉस द इंडिया डिस्कवर हुई। ज़्यादातर जो है ये सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन एरियाज में। जैसे अगर हम कुछ भीमबेटका के बारे में हमने देखा था, कारवार जो का, जोआरा का, अच्छा कट्ठयू का मध्य प्रदेश में, सुंदरगढ़ है, संबलपुर है उड़ीसा में, इन एरियाज में, ठीक है। एनिमल डोमिनेट करने लगे अब सीन्स को, जो पेंटिंग्स बनने लगी उनमें ज़्यादातर जानवर बहुत ज़्यादा आने लगे। ज़्यादातर मोस्ट जितनी भी मिजोलिथिक रॉक से उन आर्ट साइट है उसमें जानवरों को दिखाया गया है, लेकिन नो स्नेक्स आर डिपिक्टेड इन मिजोलिथिक पेंटिंग। स्नेक्स नहीं थे। अब स्नेक्स का ना दिखाना, एक तो ये है, या तो ये सांप से डरते थे, एक ये भी हो सकता है कि दे या उसको अशुभ मानते हो, या फिर स्नेक्स वेयर नॉट वेरी प्रेवलेंट इस टाइम में। हो सकता है क्योंकि आइस एज खत्म हुआ तो ठंड है, ये वो, शायद लेटर में स्नेक माइग्रेट होके आए हैं इस जगह पर, बहुत सारे हो सकता है। लेकिन कोई स्नेक्स जो है मिजोलिथिक पेंटिंग में डिपिक्ट नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया। तो ये था मिजोलिथिक। अगर हम मिजोलिथिक में देखें, बरियल्स और रॉक पेंटिंग्स जो हैं, जो जो लोग दफनाए गए हैं, या जो पत्थरों पे जो
वो तस्वीरें बनाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं हमें आइडियाज़ देता है कि किस तरह की डेवलपमेंट हुई है रिलीजियस प्रैक्टिस की, कैसे मज़हब जो है कैसे उभर के आया है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर भी जो है हमें दिखाई जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर समझते हो ना, कि कौन सा काम किसे दिया जाएगा, जेंडर के बेस पे, कि औरतें ये काम करेंगी, मर्द ये काम करेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं हमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि वुमेन्स जो है वो घर पे रह रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं, बाकी चीज़ें कर रही हैं, और मेन जो हैं वो जा रहे हैं हंटिंग और फूड गैदरिंग में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर्स की भी दिखाता है बेस्ड ऑन जेंडर जो है, जो वेरियस पेंटिंग से हम लोग आइडिया अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग देखें मिज़ोलिथिक जो साइट्स हैं, तो बेगोर हमने देखा राजस्थान में, जो रिवर कथोरी के है, ये सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मिज़ोलिथिक साइट है इंडिया में। छोटा नागपुर रीजन में भी है, सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर रीजन छत्तीसगढ़ के अराउंड सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का। ठीक है, बहुत आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, और बेगोर जो है प्रोवाइड, ये कहीं ना कहीं हमें अर्लियर यहाँ पे एविडेंसेस भी मिलते हैं, जो डोमेस्टिकेशन है एनिमल्स का वो भी स्टार्ट हो गया है। लोग जो है अब घरों में जानवर रखने लगे। जैसे रिवर कृष्णा के अगर नीचे जाओ तो तिन्नीवली जो है एक जगह है तमिलनाडु की, ये याद रखना आप, तिन्नीवली ये भी जो है। फिर बिरहानपुर वेस्ट बंगाल का, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये आपको याद रखनी होगी, ये लिख के रखो आप। वहाँ मैच द फॉलोइंग भी देख सकता है आपको कि तिन्नीवली है। अच्छा, फिर बोलेगा बिरहानपुर, फिर साई नर राय, और सामने दे देगा झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इलाहाबाद कहाँ है, प्रतापनगर, प्रतापगढ़। तो आपको मैच द फॉलोइंग करनी पड़े तो आपको ये याद है, बिरहानपुर वेस्ट बंगाल में है, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है, सरायनार राय इलाहाबाद में है। ठीक है, महादा यूपी में है, जहाँ पे बोन के हड्डियों के हमें आकार मिले हैं, हड्डियों के बनाए हुए हार मिले हैं। तो ये मीजोलिथिक एज के जो हैं इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं, जहाँ से हमने कहीं ना कहीं हमने स्ट्रक्चर किया है हिस्ट्री को, कि किस टाइप के लोग, कैसी सोसाइटी थी यहाँ पे, क्या चीज़ें वो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नियोलिथिक एज में। अब नियोलिथिक एज जो है वो फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज है। हमने इससे पहले हंटिंग गैदरिंग ये सब कुछ देखा है। पैलियो और मीजो में हमने देखा कि फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज नहीं आया था। नॉर्थ इंडिया में जो नियोलिथिक एज जो है एमर्ज हुआ है 8000 से 6000 बीसी के अराउंड, एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब ये नंबर जो है 8000 से 6000, कहीं पे नियोलिथिक एज जल्दी स्टार्ट हो गया, कहीं पे लेट हुआ है। तो नियोलिथिक का आदमी जो था उसने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी, उसने खेती उगाना, फ्रूट्स, फल, ठीक है, कॉर्न जैसे रागी है, हॉर्स ग्राम है, ये चीज़ें उगानी उसने सीख ली हैं। उसने जो है कैटल, शीप्स, गोट्स जैसी चीज़ों को घर पे रखना शुरू कर दिया है। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुआ है, नियोलिथिक मैन ने इनोवेट किया है प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स का। और ज़्यादा पॉलिश्ड हैं, पैक्ड हैं, ग्राउंड स्टोन टूल्स हैं। दे डिपेंडेंट ऑन पॉलिश स्टोन अदर देन, ये सिर्फ एक रॉक क्वार्टजाइट के पत्थर से नहीं बना रहे, अब ये पॉलिश करके किसी भी हथियार को बेहतरीन बना रहे। यूज़ ऑफ सेल्ट स्पेशली इंपॉर्टेंट था, कि ग्राउंड पॉलिश कर रहे हैं उसको, और खुरदुरा सा नहीं यूज़ कर रहे। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट में रेक्टेंगुलर एक्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, इस तरह की एक्स का रेक्टेंगुलर, ठीक है, कर्व्ड कटिंग एजेस। अब नॉर्थ ईस्टर्न में देखो पॉलिश्ड स्टोन एक्स, पत्थर का है, पॉलिश एकदम रेक्टेंगुलर बट के साथ। ठीक है, पीछे से रेक्टेंगुलर है और आगे जो है एकदम एक्स का यूज़ किया गया। ठीक है, इस तरह की एक्स। इन्वेंशन ऑफ पोट्री भी हुआ, यहाँ मिट्टी के बर्तन की इन्वेंशन हो चुकी है। जो न्यूलिथिक एरा है ना, न्यूलिथिक एरा में कम्युनिटीज़ ने पहली बार पोट्रीज, हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए हैं विद द हेल्प ऑफ पोटर व्हील। वो व्हील होती है ना पत्थर की, जो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, उसके ऊपर बर्तन बनाते हैं। अब इस फेज में ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर, ये रंग किस कलर के वो बने, मैट इम्प्रेस्ड वेयर, इस टाइप की जो है पोट्रीज का जो है वो स्टार्ट कर दिए उन्होंने बनाने। ये कहा जा सकता है कि लार्ज स्केल पे जो पोट्रीज हैं, जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो जो है इस नियोलिथिक एज में जो है वो स्टार्ट हुए, ना कि मिजोलिथिक या पैलियोलिथिक में।
ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेन डिड द फर्स्ट टाइम अपीयर्ड, जो पोट्रीज हैं इंडियन हिस्ट्री में पहली बार कब सामने आए, कौन से पीरियड में। वहाँ आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाकोलिथिक। तो आपको टिक करना है नियोलिथिक। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, स्टार्ट हो चुका, लोगों ने सीख चुके हैं, तो वो सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज बन जाएंगे ना। अब लोगों को इधर से एक दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है ना, जब फल फ्रूट जानवर खत्म हो जाएंगे, वो खुद अपनी एक जगह पे उगा सकते हैं। बाद का जो फेज है नियोलिथिक एरा का, लोगों ने जो है, लोग एक जगह पे मोर सेटल्ड लाइफ, लोग अब एक जगह पे रहने लग गए, वहां पे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस बनाने लगे, मिट्टी और पत्थर से। वो अब ये भी सीख चुके हैं कि बोट्स कैसे, कश्तियां कैसे बनानी है, कॉटन को कैसे स्पिन करना है, कॉटन को स्पिन करना, वूल को, वेव क्लोथ, अब कपड़े वो बनाना सीख गए हैं। यहाँ पे जो है जो डिवीजन ऑफ लेबर है बेस्ड ऑन सेक्स और एज भी होने लग गई, कि कौन सी एज का बंदा कौन से काम करेगा, हंटिंग पे कौन जाएगा, खेती कौन करेगा, घर पे कौन रहेगा। एज ए सोसाइटी जैसे जो प्रोग्रेस हो गई थी, तो एडिशनल लेबर की जरूरत तो पड़ रही थी ना। तो बंदा बाहर से भी लेबर को इस्तेमाल कर सकता है एग्रीकल्चर के काम में। तो ये जो है, ये नियोलिथिक की एक खासियत है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट नियोलिथिक हम साइट्स की बात करें और उसके कुछ यूनिक एस्पेक्ट की बात करें, जैसे बुर्ज़होम एक जगह है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर, यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर्स मिले हैं। अच्छा, डोमेस्टिक डॉग जो है बरीड विद देयर मास्टर इन ग्रेव, मतलब जो जो कुत्ता घर पे पाला हुआ था, उसको जो है, उसके जो जिसने पाला हुआ था उसकी कब्र में बीच में से उसके साथ दफनाया गया। जैसे गुफकराल है जम्मू में, कश्मीर में, फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग, मतलब लोगों ने गड्ढे खोद के जो है, मिट्टी के खोद के ज़मीन के अंदर रहते थे, ठंड है, स्टोन टूल्स मिले। ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड देखा है कि कब्रिस्तान घरों के अंदर ही विद इन हाउस होल्ड मिला है। मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकली हाल, यहाँ पे प्रूफ मिला हमें कैटल हेडिंग का, बहुत सारी जो है भेड़ बकरियाँ रखी हुई। बुदिहाल कम्युनिटी जो फेमस थी फूड प्रिपरेशन और फीस्टिंग के लिए। तो ये यूनिक साइट्स जो हैं, ये सारी न्यूलिथिक साइट्स हैं। आपको याद रखना होगा न्यूलिथिक साइट्स में जो है, कौन सी साइट जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है और वो कहाँ पे पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते और कुछ नहीं इससे ज़्यादा आता। ठीक है, जैसे पयम्पली है तमिलनाडु में, उतनर है आंध्र प्रदेश में, गारू हिल्स में जो है मेघालय में, चिरांद है बिहार में, कंसिडरेबली यूज ऑफ बोन इम्प्लांट्स स्पेशली ऑफ थोज ऑफ एंटलार, वेरियस, ये सारी साइट्स हैं। ये सारी चाकोलिथिक और आयरन साइट्स, ये जो बेलान वैली की, ठीक है, जो साउथ ऑफ इलाहाबाद बहुत सारे स्टैट्रा मिले हैं, सर्कुलर झोंपड़े, गोल झोंपड़े, हाथ की बनी हुई पोट्रीज, अर्ली एविडेंस यहाँ से मिले हैं राइस कल्टीवेशन के, वर्ल्ड में अर्लीस्ट एविडेंसेस जो राइस कल्टीवेशन के। ठीक है, कोलदीवाहा और महगरा में, ये एरियाज में, इलाहाबाद के अराउंड यूपी में, चौपानी जो मंडो बेलान वैली, यहाँ पोट्री के जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके सबसे पहले एविडेंसेस मिले हैं। बेलान वैली जो है और ये विंध्यान के नॉर्थ साइड में है, मतलब ऊपर की तरफ है। और मिडल पार्ट जो है नर्मदा वैली का, यहाँ एविडेंस मिले 3 फेजेस के, मतलब जो नर्मदा वैली है, जो नर्मदा रिवर्स के बीच में है ये वैली, इसके बीच में तीनों फेजेस के, पैलियोलिथिक लोग भी यहाँ रहे हैं, मीजोलिथिक भी, नियोलिथिक में, तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूशन हुआ है सिविलाइजेशन का, लोगों का रहने का, सेटलमेंट्स का यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है पैलियोलिथिक देखा, मीजोलिथिक देखा, नियोलिथिक देखा, और वेरियस डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो हमने इसमें देखी। नेक्स्ट अगर चले हम, तो नेक्स्ट है चाकोलिथिक या कोपर स्टोन एज, जो 3000 से 500 बीसी के अराउंड है। कहीं ना कहीं इस एज में, अब कॉपर स्टोन एज, चाकोलिथिक या कॉपर स्टोन एज, इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि कहीं ना कहीं यहाँ यूज ऑफ मेटल एमर्जा हुआ है पत्थर के साथ साथ। अब तक क्या था, पैलियो मीजो नियोलिथिक में हम लोग देख रहे थे पत्थर के हथियार बन रहे हैं, यहाँ पहली बार मेटल का यूज हुआ है, वो भी कॉपर का, आयरन नहीं। ठीक है, और कभी कभी जो है ब्रोंज का यूज भी हुआ है, तो पहली बार कॉपर का और कहीं कहीं ब्रोंज का यूज भी जो हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट मेटल का यूज सबसे पहले कौन कौन से मेटल का हुआ है, तो कॉपर और ब्रोंज।
टेक्नोलॉजिकली जो है चाकोलिथिक स्टेज लार्जली अप्लाइज ये जो है प्री हड़प्पन भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि यहीं से हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी जो है होगा आगमन। लेकिन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री में ये अपेयर कि आफ्टर ब्रॉन्ज जो है हड़प्पा कल्चर का एंड होने के बाद कुछ चाकोलिथिक कल्चर जो है कंटेम्पररी भी थे, मतलब एक साइड पे हड़प्पन कल्चर चल रहा है, एक साइड पे चाकोलिथिक फेज भी चल रहा है। अगर नॉर्थ में हड़प्पन चल रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चाकोलिथिक स्टेज भी चल रहा था। लेकिन ये कहना ज़रूरी ठीक होगा कि हड़प्पन जो है वो पहले थे और जो है चाकोलिथिक जो है बाद में भी चलता रहा। कुछ प्रोमिनेंट साइट देखे अगर हम तो जो प्री हड़प्पन से पहले थे, वो जो गणेश्वर जो निर्खेत्री माइंस हैं जो राजस्थान की, कालीबंगन राजस्थान में, बनवाली है हरियाणा में, कोट दीजी है सिंध में, ये एक्चुअली इंटरमिक्स है। कहीं कभी इनमें हड़प्पन स्टेज भी हुआ, बाद में उनके ख़त्म होने के बाद भी चाकोलिथिक स्टेज चलता रहा। अब जो चाकोलिथिक पीरियड के लोग थे उन्होंने जो है काउज को भी घर में रखा हुआ था, डोमेस्टिकेट किया हुआ था, शीप्स भी थी, गोट थे, पिग्स थे, बफेलोज थी, हंटेड डियर थे, ये सारी चीज़। वो मांस खाते थे, ईट पीप, लेकिन वो पोक्स को लाइक नहीं करते थे, दे डिड नॉट लाइक पोक पिग्स, है ना। उन्हें घोड़ों के बारे में भी नहीं पता था, ऑल्सो नॉट एक्वेंटेड विद हॉर्सेस। ठीक है, कहा जाता है कि हड़प्पन के बाद जो हॉर्सेस इंडिया में आए, हड़प्पन्स भी जो है घोड़ों के बारे में नहीं जानते थे। अब यहाँ पे ये चीज़ इंटरेस्टिंग है नोट करना कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे उन्हें भी मारा जाता था, स्लॉटर किया जाता था खाने के लिए, मतलब वो पाले जाते थे दूध के लिए नहीं, नॉट मिल्क, डायरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्लॉटर वो खाने के लिए रखे जाते थे, घर पे पाले जाते थे, बड़े होते थे, काट के खाया जाता था। हाँ, दूध की प्रथा नहीं थी। हाँ, झालाना के लोग, ये कहा जाता है गोंड लोग थे, जो गोंड कम्युनिटीज़ थी, जो ट्राइबल पीपल थे बस्तर के, वो करते थे। जो चाकोलिथिक फेज के लोग थे वो प्रोड्यूस करने लगे। अब देखो एग्रीकल्चर में वीट, राइस, ठीक है, एज देयर स्टेपल, बाजरा और बाकी सर्वल दालें भी, जैसे पल्सीज है, ब्लैक ग्राम है, ग्रीन पीस है। जो ईस्टर्न पार्ट में रहते थे वो फिश और राइस का यूज़ करते थे। तो वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो करने लग गए थे। अब वो स्लैश ऑन बर्न, ये झूम कल्टीवेशन का बहुत इस्तेमाल करते थे। ये स्लैश ऑन बर्न और झूम कल्टीवेशन क्या होता है? एक जंगल का पैच है, उसको काटा गया, उसको जलाया गया, वो बड़ी फर्टाइल लैंड है, उस पर कुछ साल उगाया गया। जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई तो दूसरी जगह मूव करके जंगल काटा गया, पेड़ काटे गए, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया गया। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारी एविडेंसेस हमें मिले हैं, लेकिन कहीं ना हमें जो है हल जो होता है, नाइदर प्लो नोर कोई हो, किसी तरह के ये चीज़ें हमें जो है इनसाइट से नहीं मिली। अब ये डिफरेंट टाइप की पोट्रीज का यूज़ करते थे जो चाकोलिथिक में। ये ब्लैक एंड रेड पोट्री का यूज जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। काली मिट्टी का पोट्री बनाई, उस पर लाल निशान है या लाल कलर की मिट्टी काले का यूज़ करके ही पोट्री बनाते थे और पेंट करते थे। एक इक्वली इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फीमेल पोटर जो है वो का इस्तेमाल करते, सिर्फ मेन करते थे। अब इतनी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप देखिए चाकोलिथिक फेज की जो है, जो चाकोलिथिक फिगर हैं जो चाकोलिथिक एज के लोगों के, वो हैं कि उन्हें जो है बर्ंट ब्रिक की कोई जानकारी थी, जलाकर, जो जैसे हड़प्पा में हम लोग आगे जाके देखेंगे कि जो ये, या फिर जैसे हम आज ईंटें यूज़ करते हैं कि ईंट को जलाकर सख्त कर दिया जाता है, वो थैच्ड हाउसेस का यूज़ करते थे उसके घर में। ठीक है, जो मिट्टी की लेकिन उनको जलाया नहीं थे। अब इकोनॉमी वाज ए पीपल, और इनको लिखना भी नहीं, राइटिंग नहीं थी, छोटी छोटी विलेजेस थी, झोंपड़े आपस में मिलजुले हुए रहते थे। चाकोलिथिक एज के लोग जो है खाना पका कर खाते थे, कुक्ड देर, याद रखना। स्मॉल केक जो है इमेज आर्ट गॉडेस के, मिट्टी की जो है देवताओं के, बहुत सारी चाकोलिथिक एज, तो ये भी पॉसिबल है कि वो मदर गॉडेस को पूजते थे। अब ये लोग जो है ये ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशन के भी बड़े फ़ैन थे। वुमेन जो है बहुत सारी जो है शेल्स पहनती थी, हड्डियों के हार बनाए हुए। ठीक है, यहाँ पे जो है ये कंघा नहीं होता, कॉम्ब, देर हेयर, वो भी कैरी करते थे साथ में। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि बुल जो है, जो बैल है, वो कहीं ना कहीं कोई रिलीजियस कल्ट या सिंबल था, एक सिंबल था किसी रिलीजियस कल्ट का। मालवा और राजस्थान से हमें उनके मिट्टी के जो है बने हुए मिले। अच्छा, चाकोलिथिक स्टेज के लोग जो हैं वो कॉपर स्मिथ, एक्सपर्ट थे कॉपर स्मिथ।
वो उन्हें दे न्यू द आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग, किस तरह से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अच्छे जो है गुड स्टोन वर्कर्स भी अवेलेबल थे, उन्होंने मैन्युफैक्चर किए बहुत सारी बीड्स, छोटे छोटे कीमती पत्थर, उन्हें स्पिनिंग और वीविंग भी आती थी, तो कपड़े भी बनाते थे। तो चाकोलिथिक सेटलमेंट्स जो पाई गई हैं, जैसे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में या वेस्टर्न महाराष्ट्र में, एज वेल एज बाकी जगहों पे भी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हमें सारी एविडेंसेस मिलते हैं कि वो लोग जो है एग्रीकल्चर से भी जानकार थे, क्योंकि राइस, वीट, बहुत सारी दालें भी थी। ठीक है, अब वो लोग जो है उन्हें जो है कॉपर्स को भी जैसे किस तरीके से बनाना है वो भी थे, स्टोन्स के टूल्स किस तरह से तराशे जाएंगे, तो ये इन सब के जो है स्किल्ड पीपल भी थे। पोट्री से ये जानकार थे। कौन सी पोट्री? ब्लैक रेड वेयर पोट्रीज, उस पे वाइट लाइंस डाल के जो है डेकोरेशन भी करते थे। अच्छा, ये लोग ऑर्नामेंट्स के भी बहुत शौकीन थे, हड्डियों के और स्मॉल स्टोन्स जो है कीमती, उनको भी यूज़ करते थे। अब कोम्ब का भी जिक्र आया कि शायद जो है कंघा भी साथ में कैरी करते थे। तो ये वेरियस थिंग्स। अब हट्स, अब एक और चीज़ याद रखने की है कि बर्न्ट ब्रिक जो है, बर्न्ट ब्रिक का यूज़ नहीं होता था, सिंपल जो है मड ब्रिक का यूज़ करते थे। ठीक है, और घर के ऊपर जो है घास फूस डाल के थैच्ड हाउसेस थे, छोटे छोटे राउंड हाउस जो है हट्स का था, तो कहीं ना कहीं सेटल थे एक जगह पे। तो ये सारी जो थी ये चाकोलिथिक स्टेज थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे बात शुरू किया जो है पैलियोलिथिक एज से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 लाख से। फिर हम गए, हमने इसको इसमें भी देखा कि इसमें भी अपर है, इसमें लोअर है, सॉरी मिडल है और अपर है। ठीक है, ये पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक के बाद हमने देखा मीजोलिथिक। ठीक है, किस तरह से स्टोन रिफाइंस हुए, छोटे छोटे हथियार बनने लगे। फिर हमने देखा मीजोलिथिक के बाद चाकोलिथिक। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है प्री हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, किस तरह से डेवलपमेंट हुई, किस टाइप की सोसाइटी थी, हंटर गैदरर्स थे, फूड गैदरिंग करते थे, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर की जानकारी हुई, फिर सेटल्ड होने लगे, फिर एक जगह पे रुकने लगे। ठीक है, स्टोन्स का किस तरीके से इनकी लाइफ में यूज़ था, किस लिए स्टोन एज इसको नाम दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे हड़प्पन पे। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे।